संगीत सरिता। श्रोताओं, इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला बांसुरी वादन में पंडित पन्नालाल घोष का योगदान, जिसमें आप सुन रहे हैं बांसुरी वादक के.एल. गिंडे से रेणु बंसल की बातचीत। आज सुनिए इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। पन्नालाल जी ने परिपूर्ण बांसुरी वादन के लिए 7 छिद्रों की बांसुरी बनाई। गिंडे जी, ये बात आपने हमें पहले ही बताई। क्या ये काफी था या उससे भी आगे बांसुरी में कोई आविष्कार पन्नालाल जी ने किया? कुछ राग ऐसे हैं कि जिनमें मंद्र सप्तक में मध्यम स्वर के भी नीचे खर्ज वादन का निखार परिपूर्णता के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए पूरिया, दरबारी इत्यादि। खर्ज मध्यम के भी नीचे षडज तक और अतिमंद्र निषाद तक जाने के लिए पन्ना बाबूजी ने एक बहुत लंबी खर्ज की बांसुरी बनाई। मध्यम और पंचम इन 2 सुरों का जोड़ लेके और बांसुरी बदल के वे मंद्र सप्तक में बहुत ही सुंदर सुरीला वादन करते थे। लेकिन गिंडे जी, बांसुरी वादन के दौरान बांसुरी बदलने से वादन की कंटिन्यूटी में बाधा नहीं आती? बिल्कुल नहीं। इसी विषय पर हम सुनते हैं श्री मोहन नाडकर्णी जी से उनके विचार। श्री नाडकर्णी, जैसा आप जानते हैं, संगीत के सबसे सीनियर समीक्षकों में से है और उन्होंने पन्ना बाबूजी को करीब से भी जाना है। Story of the marvelous transformation of the flute, once a tiny, shrill-sounding folk instrument, into a giant-sized bamboo flute, is indeed the story of the musical evolution of its creator, Panna Babu. It was the culmination of his initiative, vision and genius for innovation. But the maestro's quest for excellence was not over. He knew that the new flute would naturally lend itself to the degree of breadth and volume so vital to the effective depiction of ragas. But he also realized at the same time that his medium could not achieve the depth needed for portraying the melodies which are Mandra Pradhan. This inspired him to invent another flute which could conjure up swaras of the Mandra Saptak and even those of Atimandra or Anumandra Saptak. Of course, it had to be a separate playing medium. It all speaks of Babuji's extraordinary agility that he should maintain the continuity of sound in the process of keeping aside the first flute and picking up the second one without loss of time. Those who have heard him personally will bear with me. Those who have heard him through his radio concerts or recordings would never have imagined that a change of instruments was there in the split-second pause. What is more, Babuji would hit the right swara of a chosen raga to maintain the continuity of the music from the first flute. If this is not the ultimate in originality and virtuosity, what else is? On 1 or 2 occasions, I had the unique opportunity to witness Panna Babu delve into an unimaginable dhaivat in the Atimandra Saptak when he was immersed in the creative process. श्रोताओ, मोहन नाडकर्णी जी से अभी हमने सुना कि बांसुरी वादन के दौरान पन्नालाल जी कैसे पलक झपकते ही बांसुरी बदल लिया करते थे, और वो भी बिना किसी रुकावट के। गिंडे जी, क्या आप हमें ऐसे बांसुरी बदलकर वादन कर दिखाएंगे? अवश्य। जैसा मैंने कहा, मध्यम और पंचम ये दोनों स्वर दोनों बांसुरियों पर मिलते हैं और सारे रागों में इन दोनों स्वरों में से किसी एक पर न्यास करके बांसुरी बदली जा सकती है। मैं बजा के सुनाता हूँ।
दोस्तों, आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा गिंडे जी को बांसुरी बदलकर वादन करते हुए। क्या आपने महसूस किया बांसुरी कहाँ बदली? नहीं ना? आइए अब सुने पन्नालाल जी का बजाया पूरिया कल्याण, जिसमें खरज वादन सुंदरता से दिखाई देता है। बांसुरी वादन में पंडित पन्नालाल घोष का योगदान। इस श्रृंखला की ये थी चौथी कड़ी।
जिसमें आप सुन रहे थे बांसुरी वादक के.एल. गिंडे से रेणु बंसल की बातचीत। विविध भारती के संग्रहालय से ली गई इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Da